Hello everyone, warm welcome to this online educational platform. I am Sumit Singh, your physics science educator. In today's class, we are going to discuss electromagnetic spectrum और उसमें सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये फिजिक्स का पार्ट है प्यारे बच्चों। तो बड़े ही ध्यान से आप इसको समझने का कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए वेव्स क्या होती है। तो फिजिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं वेव्स, हिंदी में इसको कहेंगे तरंग। तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स को हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेव्स, वेव्स बेसिकली क्या होता है? वेव्स एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? एक डिस्टरबेंस होती है, और वो डिस्टरबेंस क्यों है? एक पर्टिकुलर एनर्जी के कारण है। तो वो एनर्जी जो है उसको मूवमेंट करवा रही है। ठीक है। अब जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा शरारत करता है। वो शरारत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक बचपना है। ठीक है। तो बच्चा जो शरारत करता है क्योंकि उसके अंदर एक बचपना है। ठीक है। काइंड ऑफ एनर्जी है उसके अंदर, जिसके कारण जो है वो शरारत करता है, एनर्जेटिक रहता है। तो ये हर चीज जो है इसी प्रकार से रहती है प्यारे बच्चों। और आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं आपको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है? एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ना ही क्रिएट की जाती है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो यही चीज जो है इसका बेसिक बनेगा वेव्स का। देखिए, आपको एक डायग्राम में दिखा रहा हूं। जब आप इस बॉल को, आप जो है इस तरह से इस तरफ, आप इसको जो है आप पुल करके पुश करेंगे, तो आप क्या होगा कि ये जो है इससे टकराएगी, तो ये मूवमेंट में आ जाएगी। फिर ये इससे टकराएगी, फिर ये मूवमेंट में आ जाएगी, फिर ये टकराएगी इससे और ये मूवमेंट में, और फिर ये कहाँ आ जाएगी? ये आ जाएगी यहाँ पे। और जो फर्स्ट वाली है वो कहाँ जाएगी? वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। तो इसने जो एनर्जी को है यहाँ से फर्स्ट से सेकंड पे, सेकंड से थर्ड, से थर्ड से फोर्थ पे, फोर्थ से फिफ्थ पे, फिफ्थ से सिक्स्थ पे, इस तरह से एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया है प्यारे बच्चों। और जब ये फर्स्ट वाला जो है ये यहाँ पे फर्स्ट रेस्ट पोजीशन पे आएगी, तो लास्ट वाली क्या हो जाएगी? एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाएगी। और वापस फिर जो एनर्जी इसने अपने पास ली है, उसी एनर्जी को ये वापस देगी। फिर ये इस तरफ, फिर ये इस तरफ। तो ये जो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये वापस अपनी इस पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो इसी चीज को हम स्टडी कर रहे हैं वेव्स में प्यारे बच्चों। तो वेव को अब समझिए आप। तो वेव क्या है? वेव इट इज ए काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। ठीक है। तो वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस होती है जो एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है। और उसके दौरान जो मैटर है या जो पार्टिकल है, वो परमानेंटली मूव नहीं करेगा, टेम्परली मूव करेगा। उस एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़कर वापिस आ जाएगा। ठीक है। तो ये कहलाती हैं आपकी वेव्स। ठीक है, सिंपलेस्ट वे में। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल से समझिए आप जिस टॉपिक को हम बात करने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स एक बड़ा ही प्रैक्टिकल नेचुरल सब्जेक्ट है, जिसको आप एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। आप जो है कभी तालाब के पास किनारे बैठे हो और आप पत्थर को, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस पत्थर को जब पानी के अंदर आप डालेंगे, तो पानी के अंदर जब इस स्टोन को आप फेंकेंगे तो क्या होगा? यही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। अब देखिए, इस प्रकार से जो है आपको रिंग्स प्रोड्यूस होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या हो रहा है? जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं, ये पानी के पार्टिकल्स जो हैं ये अप डाउन मूवमेंट करने लग जाते हैं। अप डाउन, अप डाउन। तो इस तरह से ये मूवमेंट कर रहे हैं, और वो मूवमेंट करने से क्या है? एक वेव्स बनती जा रही हैं। तो यही तो है प्यारे बच्चों वेव्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वेव्स।
तो वेव्स बेसिकली तीन प्रकार की होती हैं, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल और मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स की अगर मैं बात करूं, ये हायर क्लासेस में पढ़ा जाता है। मोस्टली आप जो है ग्रेजुएशन बीएससी में जब हम पढ़ेंगे वहां आती हैं। तो मैटर वेव्स को मैं इन शॉर्ट बता देता हूं कि ये बेसिकली जो हमारे एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड होती है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। तो ये जब मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर जब जाता है, एनर्जी लॉस करता है, एनर्जी गेन करता है, उससे रिलेटेड है ये मैटर वेव्स। ठीक है, तो इसको मैं यहीं रोकता हूं। तो सबसे पहले आप इसको समझिए, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स मींस क्या है, जिसके पास कोई मीडियम है, कोई माध्यम है। मीडियम मींस क्या है, इसके पास पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल्स वो होती हैं जिनके पास मीडियम होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो है आपकी ट्रांसवर्स वेव और एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं कि मान लो क्या है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब वेव जो है इस डायरेक्शन में चल रही है। तो ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल इस तरह से, इस तरह से जो है परपेंडिकुलरली, किसके परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लॉन्गिट्यूडनल जो है ये किस प्रकार करते हैं, ये इस तरफ करते हैं, ये जो है इस तरफ चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के पैरेलल चलते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स कौन सी हैं, जिनके पास मीडियम है, मैटी पार्टिकल्स हैं। ट्रांसवर्स वेव कौन सी हैं, जो परपेंडिकुलर मूव करती हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन के। लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती हैं, जो पैरेलल करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल वाटर वेव्स, जैसा कि आपने इसमें देखा भी। तो वाटर वेव्स किस प्रकार से परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रही हैं, जिसके कारण जो है ना रिंग्स, छोटी रिंग फिर बड़ी रिंग, इस तरह से कंटिन्यू बनती जा रही है। साउंड वेव्स, अब मैं जो बोल रहा हूं आप आमतौर पर जो सुनते हैं, तो वो जो पार्टिकल्स हैं एनर्जी को लेकर इस तरह से बढ़ते हैं, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, आपका नॉन मैकेनिकल वेव्स के अंदर जो आता है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो है, इसके पास कोई मेटेरियल मीडियम नहीं होता है, ये वैक्यूम के अंदर भी चल सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये ट्रांसवर्स वेव नहीं कहेंगे हम इसको, एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव नेचर भी कह सकते हैं। तो इसकी नेचर ये है ट्रांसवर्स। इसके एग्जाम्पल आप देख रहे हैं रेडियो वेव्स जैसे जो है। ठीक है, तो आइए इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। प्रॉपर्टीज इसकी पूछी जाती हैं, जिस के अंदर कुछ क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को जो है हर कोई सुनना चाहता है। तो ईएम वेव्स की जो प्रॉपर्टी है, तो वेरी फर्स्ट क्या है कि जो ईएम वेव्स हैं ये ट्रांसवर्स वेव नेचर की हैं, इनकी नेचर है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर, समझे आप। तो ईएम वेव्स बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इसके पास, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और ये जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जो प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसलिए इसको ट्रांसवर्स नेचर कहा गया है। और इस डायग्राम से आप समझेंगे बड़े ही प्यार से कि देखिए किस प्रकार से ये रहेगा, एक्स, वाई, जेड, थ्री डायमेंशनल आपको दिखाई दे रहा है। तो एक डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की ओसिलेशन दिखाई दे रही है, जो कि क्या है, ये इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से परपेंडिकुलर है। सेकंड आपको दिखाई दे रही है मैग्नेटिक फील्ड की ओसिलेशन, वो इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से, और वो इस प्रकार से, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और इसी प्रकार जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो इनके परपेंडिकुलर है। तो इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर नेचर की है, इसलिए इसको कहा गया है ट्रांसवर्स वेव नेचर। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके पास कोई मेटेरियल मीडियम नहीं है, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो वैक्यूम के थ्रू जो है ये ट्रेवल करती है ईएम वेव्स।
और वैक्यूम में जो ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ ठीक है। तो जो हमारे पास जो सूर्य का प्रकाश आता है वो भी इसी प्रकार से आता है, वो भी ईएम वेव्स ही है प्यारे बच्चों, वैक्यूम में से चल के आता है। अब ईएम वेव्स इतनी शानदार क्यों है? क्योंकि इसके पास एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है और एक्सर्ट रेडिएशन, रेडियल प्रेशर इसके पास होता है। ठीक है, तो इसके कारण ही जो है ये अलग है सबसे। इसके पास एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है और एक्सर्ट रेडियल प्रेशर। फोर्थ है ईएम वेव्स प्रोड्यूस एक्सेलरेटिंग ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। तो ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट को आप समझिए, जो चार्ज पार्टिकल होता है, फॉर एग्जांपल ये चार्ज पार्टिकल है, क्यों पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो ये कुछ इस प्रकार से वाइब्रेट करता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इसके पास एनर्जी है, काफी फास्ट एनर्जी है और मोमेंटम, काफी फास्ट मोमेंटम है। इसके पास स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और मोमेंटम की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है। और जितनी ज्यादा स्पीड होने के कारण क्या है, ये एक रेडिएशनल प्रेशर इसके पास आ जाता है, जिसके कारण इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो गजब हो जाती है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और इसी कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है, जिसको हमें आज की क्लास में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए अब मैं आपको जो है एक ट्रिक के द्वारा बड़ा शानदार तरीके से ये स्पेक्ट्रम आपको याद करा दूंगा। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या है आपकी? ट्रिक आपको याद रखना, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। ठीक है, गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट्स जो है डाउन कर दिए हैं, तो जो गाड़ी है एक्सयूवी वो क्या है, मेरी रेंज में है। तो यहीं से आप स्पेक्ट्रम को समझिए। जी से है गामा, गामा रेज। ठीक है, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज, आई से आई आर रेज, आर से एम से माइक्रोवेव्स, आर से रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये सभी जो है मैंने आपको कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बता दिया है। और ये बेसिकली किस प्रकार से है, यहां जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को आप समझिए। यहां पे देखिए क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम अगर सी से बात करें, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसकी जो स्पीड है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किससे हम मेजर करते हैं, वेवलेंथ से। ठीक है, बटे में टाइम। तो ये क्या हो गया, एक तरह से 1/t। अगर हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू म्यू। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये चीज आप देखिए, बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही कम वेवलेंथ होगी। तो गामा रेज जो है इनकी फ्रीक्वेंसी तो है बहुत ज्यादा। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो इनका जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा है, और इसका जो वेवलेंथ है वो कम है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की होती है, सबसे कम वेवलेंथ गामा की होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होती है। ठीक है, तो ये आपको समझना है डिफरेंस। ठीक है, बाकी हम, आप ट्रिक से जो है आप इन सभी को याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये आपको जो है सारी की सारी आपको याद रखनी है और ट्रिक से याद रहेंगे आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। तो ये जो है अब वेवलेंथ, कम वेवलेंथ, सॉरी ज्यादा वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है। देखिए जो है ना, ये देखिए, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। ऊपर की तरफ जाने वाली क्रस्ट है, नीचे आने वाली ट्रफ है। तो क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की दूरी या ट्रफ से ट्रफ के बीच की दूरी, तो इस दूरी को कहा जाता है वेवलेंथ। वेव्स की नेचर में है तो डिस्टेंस ही, लेकिन उसको टर्म क्या दे दिया, वेवलेंथ। तो आप देखिए, जो रेडियो वेव्स है इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया था
रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम होती है इन सब में। ठीक है। और मिनिमम होती है गामा की। गामा की क्या होती है वेवलेंथ? मिनिमम होती है। इसी प्रकार आप जो है ना फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या है, पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी ज्यादा जो है फ्रीक्वेंसीज देखिए, यहाँ तो बहुत कम जो है वेव्स का फ्लो है, और यहाँ देखिए काफी ज्यादा है। तो वही मैंने आपको बताया है कि गामा की क्या है फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम, इनकी क्या है, मिनिमम। ठीक है। तो ये चीज आपको इस डायग्राम से समझ आ गया है। अब नेक्स्ट आप ये देखिए, जो ये है गामा वेव्स जो हैं, गामा वेव्स जो हैं सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं प्यारे बच्चों। इनको बेसिकली यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज करेंगे, और कैंसर के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। ठीक है। कीमोथेरेपी के अंदर कोबाल्ट 60 के थ्रू इसको यूज किया जाता है। ये देखिए, अब गामा जो है वेवलेंथ सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 कीमोथेरेपी आप कह सकते हैं, वहां यूज करते हैं। न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जो है ये रेडिएशंस निकलती है वहां से। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्सरेज। एक्सरेज इमेजिंग में यूज की जाती हैं बोन स्ट्रक्चर को निकालने के लिए। आपको दिखाई दे रहा है एक्सरे जो बनवाया जाता है। ठीक है, एक्सरे इमेज बोन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, बोन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए। उसके बाद आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, ये भी काफी खतरनाक हैं। सूर्य की किरणें जो हैं उनके अंदर जो सन रेज हैं अल्ट्रावायलेट क्लास बी, वो कैंसर कर सकते हैं, स्किन कैंसर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है अल्ट्रावायलेट, इससे क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। तो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं स्टरलाइजेशन में यूज किया जाता है। बेसिकली आप जो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए वहां करते हैं। जो पानी होता है, आरओ वाटर होता है, उसके अंदर यूवी रेज यूज हो जाती हैं। ठीक है। स्टरलाइजेशन के अंदर यूज किया जाता है इसको, नसबंदी जो है करने में भी इसको यूज किया जाता था। फेक करेंसी को ऑब्जर्व करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। फेक करेंसी को ऑब्जर्व करने के लिए भी इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस प्रकार से ये यूज होती है काफी जगह। अब अल्ट्रावायलेट के बाद जो आती है वो क्या है आपकी विजिबल लाइट्स। जैसे कि मैंने ट्रिक में भी बताया था आपको, अल्ट्रावायलेट के बाद क्या है, विजिबल रेज। न्यूटन ने इनको डिस्कवर्ड किया था। ठीक है। तो ये क्या है हमारी विजिबल, आपको दिखाई भी दे रहा है जो है ये 7 कलर्स विब ग्योर से हम इसको स्टडी करते हैं। तो विजिबल लाइट्स का स्पेक्ट्रम आता है ये। इसके बाद फिर आता है इंफ्रारेड रेज। ठीक है, आईआर रेज, आईआर रेज। ठीक है, इसको हीट सेंसर में यूज करते हैं। बेसिकली आईआर रेज जो है प्यारे बच्चों, जो रिमोट होते हैं, आपका टीवी का रिमोट है, आपका एसी का रिमोट है, वहां इसको यूज किया जाता है। एयरपोर्ट्स के अंदर जो है यूज किया जाता है। काफी जगह इसको यूज करते हैं। नाइट विजन के जो कैमरे होते हैं उनके अंदर आईआर रेज होती हैं। तो ये एवरीडे लाइफ में इन स्पेक्ट्रम में जो रेज आती हैं वो पूछी जाती हैं एग्जाम में। आईआरएस के बाद जो माइक्रोवेव्स हैं, माइक्रोवेव यूज की जाती हैं। आपका जो रेडार है, सैटेलाइट है, वहां इसको यूज करते हैं। आप देख भी पा रहे हैं, देखिए जो रेडार सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वहां इनका यूज है। जो माइक्रोवेव ओवन है वहां इनको यूज करते हैं। इसी प्रकार से जो लास्ट आपका रेडियो वेव्स, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है और शॉर्टेस्ट या आप लोवेस्ट आप फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, इसको हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। रेडियो वेव्स को एएम आप सुनते हैं, एफएम आप सुनते हैं। ठीक है, तो वो सब जो आपका रेडियो वेव्स के अंदर आता है। तो ये इस प्रकार से आपको ये स्पेक्ट्रम जो है इससे रिलेटेड एवरीडे लाइफ की एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों। ये एग्जाम में पूछी जाती है। ट्रिक से आपको याद रखना है, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। तो वेव्स आपको फंडामेंटल मैंने आपको समझाया। ठीक है। उसके बाद फिर आपको टाइप ऑफ वेव्स मैंने बताया, और हमारा आज का जो टॉपिक था वो क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं। स्पेक्ट्रम आपको ट्रिक से याद रखना है, उसकी एवरीडे लाइफ की एप्लीकेशंस। आई होप you understand the complete concept. Keep smiling. Thank you.